सभी का स्वागत है न्यूज़ 11 के खास कार्यक्रम खेल छठी मैया में और मैं आपके साथ सुष्मिता। देखिए, न्यूज़ 11 भारत अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आप तक रूबरू होता है और हर पर्व को और भी खास आप लोगों के लिए बनाता है। छठ महापर्व ऐसे ही एक महापर्व को लेकर लगातार गीतों का सिलसिला जो है वो जारी है और ऐसे में हमारे दर्शकों की मांग पर वापस से हमारे साथ मशहूर कलाकार और जब झारखंड विशेष की बात हो और गीतों संगीतों की बात हो तो मृणाली अखौरी जी का जिक्र जरूर होगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, भारत पर। थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार और छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई। बिल्कुल, महापर्व की जब जिक्र होती है तो गीतों का जिक्र ज़रूर होगा। घर आंगन से लेकर छठ के बाज़ारों तक वो रौनक नज़र आती है, वो गीतों की गुलजार नज़र आती है। आप देखते होंगे दीपावली के बाद से लगातार आज के दिन तक ये महापर्व को लेकर गीतों का सिलसिला जारी रहता है मैम। जी जी। और ऐसे में इस बार कई ऐसी छठ व्रती होंगी जिनके लिए ये पहली बार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा एक गीत हमारे दर्शकों को। जी, मुझे लगता है कि हर एक भावना से जुड़ा हुआ छठ के गीत में शामिल किया गया है, जो कि हर छठ व्रती की भावना को व्यक्त करता है। तो ये भी गीत जो है वो पहली बार जो छठ करना चाह रही हैं या कर रही हैं, उनकी भावना को देखकर ये गीत बनाया गया है। पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार। पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार।
बिल्कुल जिस तरह से पहली बार किसी के लिए अगर महापर्व हो रहा हो, उनके जीवन में क्या कुछ विशेषता है इस महापर्व को लेकर, ये बखूबी इस गीत के जरिए जो है वो फरमाया गया है मैम। और जब महापर्व की बात हो रही है, छठी मैया की जब बात हो रही है, तो गीतों के बिना ये महापर्व बिल्कुल ही अधूरा है। और गीतों के जरिए ज़रूर हम अपने मन की बात को भगवान सूर्य तक ज़रूर पहुंचा पाते हैं मैम। बिल्कुल। ऐसे में आप भी इतने सालों से रही हैं इस फील्ड से, गीतों के जरिए आपने बहुत से प्रोग्राम्स किए होंगे, लेकिन छठ महापर्व से कैसा जुड़ाव गीतों का? छठ महापर्व ही एक ऐसा महापर्व है जिसमें कि छठ गीत की जो महत्व है, वो मुझे लगता है कि 70% जो महत्व है वो छठ गीतों का है, जो कि भावना को से लबरेज करती है सभी लोगों को। छठ व्रती तो होती ही हैं, लेकिन साथ में पूरा ऐसे लोग जो छठ में शामिल नहीं होते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी, उनके मन में भी मतलब छठ महापर्व के लिए मतलब वो भावना जग जाती है। उसके लिए मतलब एकमात्र माध्यम है छठ गीत। आपका कौन सा वो पसंदीदा गाना मैम, वो गीत जो दर्शक जरूर? छठ गीतों में अगर आप पसंदीदा कहेंगी तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर गीत ही उतना ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है हर गीत। लेकिन वही बात की अपनी अपनी पसंद है। तो मुझे शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ एक गीत आठ ही काट के कोठरिया, ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैं दिल से इस गीत को पसंद करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दर्शकों के लिए सुनाऊं ये गीत। चलिए।
चलिए हंसते बोलते सभी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो अपने घर जाएंगे। घाटों तक जो लंबी कतार लगी होती है, घाटों पर हम जो लंबी लंबी कतार भक्तों की देखते हैं, उनके साथ उनके गीतों को सुनते और झूमते नजर आते हैं। ये बेहद सुंदर माहौल रहता है और इस माहौल को बयां करने का इससे सुंदर तरीका मुझे नहीं लगता कि गीतों के जरिए हम किसी और तरीके से भी माँ तक पहुँच सकते हैं, छठी मैया तक पहुँच सकते हैं। जिस तरह से छठी मैया का जब भी जिक्र होता है मैम, तो सबसे पहले होता है कि माँ जब आ रही है तो सारी चीज़ें साफ़ होंगी, घर आंगन साफ़ होने लग जाता है और 36 घंटों का निर्जला उपवास के बाद छठव्रती अपने व्रत को तोड़ती हैं और फिर वापस से 1 साल का वो इंतज़ार कि जब माँ की आराधना का वो वक्त आएगा। साफ सफाई और मतलब वो तो महत्व शुद्धता का रखता ही है, पर्व। शुद्धता तो महत्व रखता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, मुझे लगता है, मन की शुद्धता। जी बिल्कुल मैम। और जब इसमें गीतों का जिक्र हो तो ये समा और भी खूबसूरत हो जाता है, ये माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। अगला कौन सा वो सुंदर गीत मैम हमारे दर्शकों के लिए? महिमा बा अपार छठी मैया त्योहार। देखिए बिहार और झारखंड की बात इसलिए क्योंकि जब छठ महापर्व की बात होती है बिहार और झारखंड की रौनक देखते बनती है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन गानों में ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक के उस पार
मृणालिनी मैम से वापस से जुड़ेंगे, इनके स्टूडेंट्स से वापस से जुड़ेंगे और कुछ बेहतरीन गाने आप लोगों के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए ब्रेक के दौरान भी हम यही कर रहे थे क्योंकि ये माहौल ही ऐसा होता है मैम कि आप गीतों को बीच में छोड़ नहीं पाते हैं। और ऐसे में जब महापर्व की बात होती है, शारदा सिन्हा जी की बात होती है, अनुराधा पौडवाल जी की बात होती है, उनकी बहुत सारे गीत है। अगला कौन सा गाना? एक और सुंदर सा गीत है जो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। खिलवा के बात पर बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं मैम। कला को तो आप आगे बढ़ा ही रही हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चों को आप सराहना दे रही हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप प्रेरणा बन रही हैं जो आगे आकर इस कला को भी बढ़ाएंगे। अगला कौन सा गीत मैम हमारे दर्शकों?
छठी मैया। बिल्कुल, और देखिए वक्त है अब अपने दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन इससे पहले भी मैं चाहूँगी एक कोई भी गीत का अंतरा जो जाते जाते हमारे दर्शकों को भी झुमा जाए मैम, क्योंकि वक्त अब अपने दर्शकों से विदा लेने का है। बहुत से कार्यक्रम लेकर न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचता है, लेकिन मृणालिनी मैम के गीतों को यहाँ विदा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ी एक और अंतरा अगर कुछ हो जाए ताकि हमारे दर्शक भी आज छठी मैया की आराधना में लीन हो जाए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और हमारे आपके स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस कार्यक्रम के ज़रिए बहुत ही सुंदर गीत हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। घर आंगन बाजार गुलजार है छठ गीतों से। तो न्यूज़ 11 भारत की भी पूरे परिवार की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जय छठी मैया। कैमरामैन देवाशीष के साथ मैं सुष्मिता राज, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।